कह रहा है द रेशियो ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का मतलब क्या है सर? सिंपल है, ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की बात कर रहा है, 70% है। इसका मतलब सर पीवी रेशियो यानी कंट्रीब्यूशन की रेशियो हो गई 30%। यानी अगर 100% मेरी सेल है जिसमें से 70% वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी 30% क्या है? कंट्रीब्यूशन। फिर कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सेल। यानी कि मेरी जो भी एक्चुअल सेल है उसका अगर मैं 60% कर दूं, उसका अगर मैं 60% कर दूं तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन सेल। कह रहा फाइंड द कैपेसिटी, मतलब एक्चुअल सेल की बात कर रहा है। अगर हमारे फिक्स कॉस्ट है 90,000, ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट, साथ में कह रहा है प्रॉफिट भी बताओ अगर हम 75% की सेल, 75% ऑफ द कैपेसिटी, यानी हम जो एक्चुअल सेल है उसका अगर 75% बेचे तो क्या प्रॉफिट आएगा? लो, तो सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है? सर क्वेश्चन में गिवन है मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, कितनी गिवन है? 70%। दूसरा मुझे गिवन है सर ब्रेक इवन पॉइंट की रेशियो, या आप परसेंटेज कह सकते हो, कितना है? ये भी होगा सर ऑन सेल्स। और सर ये कितना गिवन है? ये है सर 60% ऑन सेल्स। बताओ समझ आया या नहीं आया? चलो, अब मुझे गिवन क्या है सर? वेरिएबल कॉस्ट और ब्रेक इवन रेशियो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं सर, वेरिएबल कॉस्ट से मैं सोल्यूशन निकालता हूं। मैं सबसे पहले अपनी पीवी रेशियो निकाल लेता हूं। पीवी रेशियो कितनी आएगी सर? 100% माइनस 70%। सर पीवी कितनी आगे बताओ? 30%। ये बताओ समझ आया? अब ब्रेक इवन रेशियो या ब्रेक इवन पॉइंट का पीवी रेशियो से कोई लेना देना है? हाँ सर होता है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एक्चुअल सेल। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, लेट एक्चुअल सेल्स, ये रुपीस की बात हो रही है, मतलब वैल्यू की बात हो रही है। मान लेता हूं मैं एक्स है, कितनी है? एक्स। तो मुझे बताओ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा? सर ब्रेक इवन पॉइंट बता रहा है 60% है, किसका? सेल्स का। तो ये हो जाएगा सर 0.6 एक्स। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है सर, समझ आ गया। उसके बाद सर, उसके बाद अगर आप बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट का एक रिलेशन होता है पीवी रेशियो से, कि ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगर आपको निकालना होता है तो ये आता है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? हमने ये करा था कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? रुपीज में अगर निकालना है तो, मतलब वैल्यू में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो किससे? पीवी रेशियो से। आओ चल, मुझे बता दो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर हम ब्रेक इवन पॉइंट तो जो हमारा निकला अभी, ये निकला 0.6x। हमारी फिक्स कॉस्ट है सर 90,000 रुपए की, और पीवी रेशियो हमने निकाल लिया था अभी 30%। ठीक है, चलो तो 90,000 डिवाइड बाय 30%, ये हो गया सर 3 लाख। और एक्स को वहीं रखेंगे, 3 लाख डिवाइड बाय 0.6, तो एक्स कितना आ गया? 5 लाख। बताओ समझ आया? और एक्स क्या माना था मैंने? सेल्स वैल्यू, यानी कैपेसिटी सेल्स हो गई मेरी, या एक्चुअल सेल्स आप कह सकते हो। अब उसने दूसरा पॉइंट क्या मांगा? उसने दूसरा पॉइंट ये कहा कि अगर मैं 70%, 75%, 75% था ना? हाँ, कह रहा है अगर मैं एक्चुअल सेल का सिर्फ 75% सेल करूं तो क्या प्रॉफिट आएगा? लो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट एट 75% सेल्स। तो मेरा सेल्स रिवेन्यू कितना हो गया? सर मेरा सेल्स रिवेन्यू हो जाएगा एक्चुअल सेल का 75%। बताओ कितना हो जाएगा ये? सर 3,75,000। ठीक है, चल माइनस कर दूंगा इसमें से क्या सर? वेरिएबल कॉस्ट। मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? सर वेरिएबल कॉस्ट थी 70%, तो 70% सेल्स का, तो 70% हो गया सर 2,62,500। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 1,12,500।
माइनस फिक्स कॉस्ट। मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, बिल्कुल सर, फिक्स कॉस्ट है हमारे 90,000। तो सर ये हो जाएगा हमारा माइनस 90,000 करेंगे तो प्रॉफिट आएगा सर 22,500। लो, ये उसने मांगा था और ये हमने मतलब निकाल दिया। लो, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्या ये सिंपल क्वेश्चन था या नहीं था? इजी था? चलो लिख लो इसको।